हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहूँगा जो अचीवर्स पॉइंट से लोअर पीसीएस में क्वालिफाई किया है। ठीक है, अभी ही लोअर पीसीएस आपका 2019 का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था हमारे पास कि जिन लोगों ने प्री जो है क्लियर कर लिया, पीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना एक उपलब्धि होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, शायद 5 लाख तो फॉर्म इसी में था, और 5 लाख में आपने मेहनत करके आपने 15,000 में जगह बना ली है। 5 लाख में 15,000, तो इसका मतलब आप जो 15,000 हैं वो ख़ास हैं। अब इनमें से भी आपको 650 में जगह बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से आप तैयारी करिए। और हमारी आशा है कि जो भी लोग, चाहे वो अचीवर्स पॉइंट में पढ़ने आते थे वो, या कहीं भी हैं, हमें जिस माध्यम से देख रहे हैं, तो तैयारी करें, मेंस क्वालिफाई करें, अच्छी फ़ाइट होने वाली है। ठीक है, जो भी अचीवर्स कोचिंग सेंटर में आते थे, कई लोगों ने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और उनके लिए जो है स्पेशल सीरीज़ जो है शुरू की जाएगी मेंस के लिए जल्द से जल्द। ठीक है, तो इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एक स्पेशल सीरीज उसके लिए आने वाली है। जैसा कि आपके 2 वीडियोज़ में देख चुके हैं, संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उसी के पार्ट को जो है हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाए थे, तो अब दोबारा से हो रहे हैं और वहीं से पढ़ेंगे जहाँ पर से छोड़ा था। लास्ट टाइम मैंने जो था आपको संख्या पद्धति के वो रूल्स बता दिए थे, डिविजिबिलिटी के रूल्स बता दिए थे। ठीक है, भाग करने के जो नियम होते हैं वो मैंने आप सबको बता दिए थे। अब उसी का अगला चरण, जैसे कि देखो, जिन लोगों ने बचपन में बहुत अच्छे से मेहनत की है भाग पे, आज उन्हें जो है फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और वो चीज़ काम में आएगी। देखते हैं भाई बेसिक पॉइंट क्या है हमारा, कि जो हमने बचपन में सीखा था भाग के नियम, इस तरीके से सबने भाग करने का नियम जो है सीखा था। ठीक है, इसमें क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, इसको कहते थे हम भाजक। बचपन में क्या कहा जाता था, भाजक। इंग्लिश में अगर कहें तो डिवीज़र होता था, डिवीज़र कहा जाता था। और इसको क्या कहते थे, भागफल। ठीक है, इसको कहते थे भाज्य, डिविडेंड, और लास्ट में जो बचकर आता था उसे क्या कहा करते थे, शेषफल। इससे भी कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है ये बताना ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि आप देखेंगे कि जैसे बचपन हम लोग क्या किया करते थे, भाग किया करते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 को डिवाइड करना है 32 से, तो क्या किया करते थे, 5 6 30, और यहाँ पर माइनस किया तो 2 आया। तो इसे क्या कहेंगे हम, भाजक कहेंगे। क्या कहेंगे, भाजक। इसे क्या कहेंगे, भाज्य। इसे क्या कहेंगे, भागफल। और इसे क्या कहेंगे, शेषफल। इसे क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। इसमें क्या होता है, इन सब का जो है एक रिलेशन होता है। इन सब में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, ठीक है,
बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दी की बात नहीं है, ठीक है। जिसको भी जो भी डाउट हो उसे सब क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो सारे लोग जो हैं अच्छे से पढ़ें, जे ना सोचें क्या सर बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं जो तो हमें आती। कभी कभी हम बच्चों वाली चीज़ में ही गलती कर जाते हैं, और जब हम टारगेट अपना बनाते हैं कि मुझे मैथ्स में 100% लाना है, और कहीं जाकर बेसिक चीज़ छूट जाती है और हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे शेष प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 1043 को किसी संख्या से भाग दें। भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, ठीक है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं 1043 को भाग देने पर, ठीक है। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि जे हमें क्या दिया गया है, जे हमें दिया गया है भाज्य। जो क्या दिया गया है, भाज्य दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भागफल हमें पता है, भागफल कितना दिया गया है, भागफल दिया गया 11 तथा शेषफल कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, ठीक। रख देते हैं एक एक वैल्यू। भाज्य हमें दिया गया है 1043, भाजक हमें दिया गया है, भाजक दे ही नहीं गया है, तो भाजक गुणे भागफल दिया गया है 11 और शेषफल हमें दिया गया है 20। सॉल्व कर लें, ठीक है। क्या आ जाएगा, 11 गुणे भाजक बराबर 1043 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 1023, ठीक है। तो भाजक बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 1023 बटे 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 ने 99, ठीक है। 3 बचा, 11 तिया 33, ठीक है। कितना आंसर आया, 93। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो हमने जो क्या किया, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ये तो बेसिक सी चीज़ थी, सबको पता है, ठीक है। तो अब देखेंगे आखिर ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनको हम कर तो सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन दे रहे हैं 12 गुणे 17 बटे 16 को भाग देने पर शेषफल कितना होगा। क्या ज्ञात करना है, क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या होगा, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, क्या करेंगे आप, जनरली जो लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे करना जानते हैं वो क्या करेंगे, 17 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तब कहीं जा कर के शेषफल आएगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम इसको इससे भाग देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना शेष बचा, शेष बचा है आपका 1। अब इस 1 की 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 गुणे 1 बराबर 12। तो ये हमारा आ गया आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, शेषफल कितना आ गया,
शेषफल आ गया 12। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, इससे थोड़ा मॉडरेट होगा। सत्ताईस गुणे 23 बटे 28। अब कैसे होगा? पिछली बार में तो कर लिया था। पिछली बार में क्या था? 12 गुणे 17 बटे 16 था, तो इसमें तो एक बार चला जा रहा था, तब तो कर ले रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? ठीक है, अब तो जो है आपका यहाँ पर ना तो 27 से कटेगा और ना तो जो 23 को काट पाएगा। ठीक है, ना तो जो 27 को काट पाएगा ना 23 को काट पाएगा। अब क्या करेंगे? देखो, इसको इसके ज़बरदस्ती इसमें भाग देंगे। कैसे ज़बरदस्ती भाग देंगे? 28 27 28 सेकंड 28 माइनस करेंगे, -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1 बचेगा। और -1 तो क्या करेंगे? हम इसे भाग देंगे, कितना हो जाएगा? -1। अब इसी तरीके से जब इसे भाग देंगे तो बचेगा -5। क्या बचेगा? -5। तो क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 गुणे -5 बराबर 5, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। एक बार और देख लें। सबसे पहले इसे अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? -1। ठीक है, और इसे भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? -5। और उन दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें इसे, और आप साथ में बार बार रिवीजन भी करें। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन, सत्रह 18 19 बटे 23। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, माइनस का 6। इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसे करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें इसके करीब में ले जाना है तो क्या करेंगे? -6 गुणे -4 और इंटू -5 बटे 23। क्या करेंगे? जो 24 हो जाएगा, गुणे माइनस का ये बच जाएगा बटे 23। अब 23 को इसमें अगर भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 बटा 23। लेकिन माइनस में तो हम कर ही नहीं सकते, भाग शेषफल ला ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 18। और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू की पावर 39/7। समझिए भाई कैसे करेंगे इसे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। जैसे कैसे? 2 की पावर 3
और 13 इक्वल्स टू 7। ठीक है, आपको मालूम है कि 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 की पावर 13 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सिंपल 7 बन जा 7, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो क्या करना है 1 के पावर क्या कर देना 13, और 13 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे करने पर उतर आते, अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए जो बस एक ही क्वेश्चन आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए जो है ध्यान से समझे इन ट्रिक्स को, जो कभी जो है काम आती हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रैक्टिस ही आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में बढ़त दिला सकती है। ठीक है, और सिलेक्शन का जो मसला रहता है वो सिर्फ 1 या 2 नंबर से ही या तो आप सिलेक्ट होंगे या तो आप रिजेक्ट होंगे। ठीक है, और जो लोग 5-10 नंबर दूर होते हैं वो मान के चलिए वो एग्ज़ाम में कभी फ़ाइट में नहीं होते। ठीक है, फ़ाइट वाला बंदा जो होता है वो सिर्फ एक क्वेश्चन के में इन होता है, एक क्वेश्चन में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको फ़ाइट करनी है, और आसान से आसान क्वेश्चन आपको क्या करना है, ट्रिकल करना है और आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सिक्सटी सेवन की पावर 67 अपॉन 68। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आर इक्वल रिमाइंडर इक्वल क्या होगा। ठीक है, कि आखिर इसका रिमाइंडर क्या होगा, बस आपको इतना फाइंड आउट करना है। दिमाग लगाएं भाई और कमेंट सेक्शन में लिखें। देखो भाई, बताते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें मालूम है 67 डिवाइड नहीं कर सकते, हम 67 से डिवाइड नहीं करते 68, तो क्या कर सकते हैं 68 से डिवाइड करो ज़बरदस्ती। ठीक है, कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, देखो 68 को से डिवाइड करेंगे 67, एक टाइम में 68 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो बस रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, -1। तो क्या करेंगे, -1 की पावर 67 अपॉन 68। सबको मालूम है अगर कभी भी माइनस की पावर, अगर माइनस है उसकी पावर में कोई इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर एक की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी अपॉन 68। अब क्या करो, फिर इन्हें दोबारा जोड़ दो, यानी कि अगर यहाँ प्लस होता है तो इसको जोड़ देते, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएंगे, घटा दिया जाएगा। -1 इक्वल टू 67। तो आपका आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 67। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 3 की पावर 49 अपॉन कितना हो गया, 80। इसमें भी क्या करना है आपको, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए भाई देखते हैं कि कैसे आएगा जी।
तोड़ो भाई, किस तरीके से तोड़ेंगे हम यहाँ पे इसे, ठीक है। 3 की पावर हम क्या ले लें यहाँ पर, 4 ले लें। 3 की पावर कितनी ले ली, 4। अगर हम 3 की पावर यहाँ पर अगर 4 ले लेंगे तो ऊपर हम कितनी पावर को ले जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर 3 की पावर 1 भी यहाँ पर रह जाएगी, 3 की पावर 1 भी यहाँ पे रह जाएगी। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 80 है ही है। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81 की पावर कितनी, 12/80 इंटू 3 की पावर 1। तो हमने कहा इसे अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की पावर, ठीक है। 1 की पावर 12 हो जाएगा गुणे 3 बटे, ठीक है, वो कट ही गया। तो क्या करेंगे, 1 की पावर 12 1 गुणे 3 बराबर 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। आंसर कितना आ गया शेष वाले, यहाँ पर शेष वाला आपका आ गया 3 आ गया, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से और भी जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिले और आपको जो प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वरना आप जो है पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। लगभग आपका नंबर सिस्टम का जो है आपका लगभग चैप्टर समाप्त हो गया। जो बेसिक चीज़ें थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब जो रहेगा आपका सबसे पहले साइन मैनेजमेंट, यानी कि प्लस माइनस भाग और गुणा, ठीक है। इसको समझना बकाया रह गया। इसको क्या रह गया, इसको समझना बकाया रह गया। इसको क्या कहते हैं, एक रूल होता है बोर्ड मास। क्या होता है, बोर्ड मास। तो ये रूल आपको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बैंक की बात करें तो बैंक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो बता देते हैं हल्के। इसका मतलब होता है आपका कोष्टक। 3 टाइप्स के होते हैं कोष्टक, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, प्रेफर किया जाता है सबसे पहले इस कोष्टक को तोड़ना है, फिर इसको कोष्टक को तोड़ना है, और फिर इस कोष्टक को तोड़ना है, यानी कि ब्रैकेट को तोड़ना है। बिफार ब्रैकेट हो जाता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि जहाँ पर आपको 2 नंबर्स के बीच में जैसे 5 - 3 लिखा हुआ है, और तो यानी कि इस लाइन को क्या कहते हैं, ऑफ बोलते हैं। यानी कि कहीं पे लिखा था का वगैरह, ये भी इसी में आता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग करना। इसका मतलब हो जाता है गुणा, इसका मतलब हो जाता है प्लस एडिशन, और इसका मतलब हो जाता है भाग करना। क्या हो जाता है, भाग करना। ध्यान दें, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर कहीं पर 9/3 गुणे 2 का लिखा हुआ है, तो अगर पहले हम गुणा कर देते हैं इसको, 3 × 2 = 6, 9/6, तो बराबर 9/6 आ जाता है, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। करना क्या होता है इसमें, आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको भाग करना होता है, फिर उसके बाद गुणा करना होता है। तो 3 × 3 = 9, 3 आया, और बाद में 2 आया बराबर 6। तो ये आपका आंसर सही है। तो इसीलिए जो है साइन मैनेजमेंट के लिए आपका चिन्हों को सही से समायोजित करने के लिए बोर्ड मास का रूल बनाया गया। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले प्लस करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद ऑफ को लकीर को देखना पड़ता है, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो है आपको जो बेसिकली बता दिया गया है। और आप लोग प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को बोर्ड मास में भी दिक्कत है उनके लिए मैं जो है 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे
तो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये वाला सेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइंस बच जाएंगी। कंपटीशन में यही करना पड़ता है, कंपटीशन्स के एग्ज़ाम में, ठीक है, मैथ वाले सेक्शन में तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं बेसिक से बताऊंगा, जैसे कि ताकि लोग सब सीख जाएं। थ्री थ्री या 9 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब भाग करेंगे, 3 4 जा, ठीक है, और 4 4 जा 16 प्लस 7 3 जा 7 6 जा, ठीक है। तो 6 इंटू 3, तो 16 प्लस 6 3 जा 18, जो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कहीं भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका बोर्ड मास का रूल। इरेज कर दी।